हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा ऑलिव रिडले टर्टल पे है। इसके बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है इसकी नेस्टिंग को लेकर, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज हमारे साथ अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र पीएससी, महाराष्ट्र एसएससी, टीईटी, महाराष्ट्र जीके, ईएमआई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब देखो, बहुत ही सरप्राइज की बात है मरीन कंजर्वेशनिस्ट के लिए। मरीन यानी जो कि सी, ओशन, मरीन इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी ये थोड़ी हैरानी की बात है। बात क्या है कि तरकारली बीच जो है, ये बीच पे यूजुअली आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स जिस तरीके के होते हैं वो सब कंडक्ट किए जाते हैं। बहुत फेमस है ये अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर ये बीच। यहाँ पे एक नेस्ट देखा गया। ये नेस्ट किसका है? ऑलिव रिडले टर्टल का। और ये पहली बार हुआ है। देखिए, नेस्ट होना ऑलिव रिडले टर्टल का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बीच पे ये पहली बार देखा गया है, इसलिए ये हैरानी वाली बात थी। और इसके बाद इसी बीच से दूर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देवबाग बीच है आपका, और वहाँ पे भी एक और नेस्ट जो है वो देखा गया। और वहाँ पे पहले भी नेस्टिंग की गई है, लेकिन अब ऑलिव रिडले का नेस्ट वहाँ पे देवबाग में 6 साल के बाद देखा गया है, और तरकारली बीच पे पहली बार देखा गया है। तो प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। ये मैप है आपका महाराष्ट्र का, ये आप देख सकते हैं मुंबई सिटी है, और हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ओके, ये आपका आ गया तरकारली बीच। तो यहाँ पे ये नेस्ट देखा गया है। अब जो नेस्टिंग है टर्टल की, इस पे बात करें तो ऑलिव रिडले अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई रेयर टर्टल नहीं है। ये बहुत ही अबंडेंट सी टर्टल पूरी दुनिया में माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा और ऑफशोर अंडमान में अगर आप इसकी नेस्टिंग देखेंगे तो बहुत ही स्कैटर्ड है। ऐसे एक जगह आपको लगातार कोई नेस्ट नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर स्कैटर्ड तरीके में, फैले हुए तरीके में आपको इसके नेस्ट मिलेंगे। महाराष्ट्र में इसकी नेस्टिंग मेजरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में नोट की जाती है, जो कि सदर्न मोस्ट रीजन्स हैं स्टेट के। एक आपका रायगढ़ आ गया, रत्नागिरी आ गया, सिंधुदुर्ग वाला एरिया आ गया। ये 3 रीजन्स हैं जहाँ पे इसके नेस्ट्स यूजुअली देखे। अब ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ये अपने एक बहुत ही यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जानी जाती है, कि मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको हम अरीबादा बोलते हैं, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल साथ में आती हैं और एक साथ एग्स एक ही जगह पे ले करती हैं। इसको हम बोल रहे हैं मास नेस्टिंग। मास नेस्टिंग आप समझ गए कि बहुत पॉपुलेशन में, बहुत मात्रा में फीमेल्स जो है वो एक साथ एक जगह पे आती हैं। अब ऑलिव रिडले टर्टल जो है ये कार्निवोर है। कार्निवोर हम किसको कहते हैं? जो कि एनिमल्स पे भी फीड करते हो, इंसेक्ट्स पे भी फीड करते हो। तो बेसिकली ये जेलीफिश और श्रिम्प, इस तरह की या स्मॉल फिशेस पे फीड करते हैं ये टर्टल्स। ये इनके एग्स जो हैं ये हैच करते हैं। जब ये एग ले कर देती है, उसके 45 डेज से 60 डेज में एग्स इनके हैच करते हैं। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है सैंड का, एटमॉस्फेयर कैसा है, इंक्यूबेशन पीरियड उस पर डिपेंड करता है। 45 to 65 डेज का, 60 डेज का रहता है। अब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेस्ट और हैचलिंग्स हैं, इनको रिकॉर्ड किया गया है रत्नागिरी के बीचेस पे। ये आ गया गुहागर, वेलास, अंजरले। यहाँ पे इनकी जो हाईएस्ट नंबर के नेस्ट हैं नोट किए गए हैं। और ये बीचेस जो हैं, यहाँ पे एनुअल टर्टल फेस्टिवल भी मार्च में होता है। यहाँ पे हैचलिंग पीरियड ऑलिव रिडले टर्टल्स का, जुवेनाइल टर्टल्स एग शेल को ब्रेक करके सी की तरफ जाती हुई लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 3 बीचेस का नाम भी याद रखिए, जहाँ पे रत्नागिरी वाले एरिया में मैक्सिमम इनके एग्स देखे जाते हैं। अब जैसे तरकारली बीच में आपको दिखा, देवबाग बीच में दिखा, और देवबाग ऑल दो तरकारली की ही एक्सटेंशन है। ओके, अब जो नेस्ट तरकारली में ये पहली बार देखा है, लेकिन देवबाग में रेयरली, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, देवबाग में रेयरली कभी कभी रिकॉर्ड इनकी नेस्टिंग की गई है।
जैसे 2014 में, 2015 में। अब इस बार जो तरकार्ली बीच पे कहा जा रहा है कि इनकी नेस्टिंग देखी गई है, हो सकता है कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा है वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हो, क्योंकि इस बीच पे ज़्यादा आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे तो टूरिज़्म ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, तो टर्टल्स यहाँ पे आती नहीं है इस वाली तरफ। लेकिन इस बार कोविड के रिस्ट्रिक्शन से हो सकता है कम लोग थे, तो यहाँ पे भी नेस्टिंग देखी जा रही है। फर्स्ट मास नेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला ये जो टर्टल्स हैं, इनकी जो फर्स्ट मास नेस्टिंग है इन टर्टल्स की, इसको डिस्कवर किया गया है 1974 में पहली बार, गहिरमथा रुकरी क्लोज टू माउथ ऑफ ब्राह्मणी बेतारनी धामरा रिवर, इसके पास पहली बार इनकी मास नेस्टिंग को नोटिस किया गया था। सेकेंड मास नेस्टिंग डिस्कवर की गई थी 1974 के बाद 1981 में देवी रिवर माउथ पे, और थर्ड मास नेस्टिंग एरिया इनका डिस्कवर किया गया था 1994 में ऋषिकुल्या रिवर के पास। तो आप देख सकते हैं मास नेस्टिंग के अलग अलग इंसिडेंट्स। तो एक्सपर्ट्स भी इस बार यही कह रहे हैं कि उन एरियाज में नेस्ट ढूंढना जहाँ पे कभी पहले नहीं देखे गए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से है मोस्टली कि टूरिस्ट वहाँ पे नहीं है, टूरिस्ट इंटरफेरेंस नहीं है। बहुत से सालों में अगर आप देखेंगे लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश की गई है, उनको सेशंस दिए गए हैं लोकल्स को इनके नेस्टिंग पीरियड के बारे में, और इन केस किसी को कोई कहीं पे इनके नेस्ट दिखते हैं या एग्स दिखते हैं, तो कम्युनिटी मेंबर्स भी एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं कि वो एकदम से राइट अथॉरिटीज़ को बताएंगे या खुद भी उसको हैंडल कर सकते हैं। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है टर्टल्स के नेस्ट को स्पॉट करने में, कि इजीली हमको दिख जाते हैं, और टर्टल्स को ट्रैक करने में भी। ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत ये सब किया जाता है, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। बीच मैनेजर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है नवंबर से मई के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही हायर करता है इन लोगों को सर्वे करने के लिए। कौन सा सर्वे करना है कि कितनी नेस्टिंग साइट्स हैं, एग्स को रीलोकेट करो, और रिक्वायर्ड हो टू अ हैचरी एंड इंश्योर कि ये जो हैचलिंग्स हैं वो बहुत सेफली सी तक पहुंच जाएं। तो ये सब आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत ही होता है, और यही कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं कि हमको हैचलिंग सक्सेस रेट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए नज़र आया है। हैचलिंग सक्सेस रेट 46.66% हुआ, तो स्लाइट इंक्रीज है, उससे पिछले वाले ईयर में 44.4% था, फिर इंक्रीज होकर 46.66 हुआ। लेकिन 2018-19 में काफ़ी अच्छा था, इससे तो ज़्यादा था, 54.47% था। तो हैचलिंग सक्सेस रेट या रेशो हम किसको बोलेंगे, कितने एग्स एक टर्टल दे रही है और उसमें से कितने सर्वाइव कर रहे हैं नेस्टिंग पीरियड, तो उसको हम हैचलिंग सक्सेस रेट कहते हैं। वैसे आपने रिसेंटली एम टर्टल ऐप के बारे में भी सुना होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है इस एप्लीकेशन को, एम टर्टल को, जहाँ पे टर्टल नेस्ट मैनेजर्स जो हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनको हायर करती है, अलग अलग नेस्टिंग जोन्स के बारे में डेटा अपडेट करते हैं, कितने एग्स हुए, कितनी सी टर्टल्स हैं, कितनी हैचलिंग्स हैं, ये सब इस ऐप पे अपडेट किया जाता है, और ये डेटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है क्लाउड में, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कभी भी देख सके। और जब ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, रियल टाइम नेस्टिंग डेटा यहाँ पे जाता है, सक्सेस रेट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। साइंटिफिक नेम आप इसका देख सकते हैं, लेपिडोशियलिस ओलिवासिया, और इट इज़ नोन एज पैसिफिक रिडले सी टर्टल, ये इसका दूसरा नाम भी है कि पैसिफिक रिडले सी टर्टल भी इसको कहा जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, साइट्स अपेंडिक्स 1 में भी इसको मेंशन कर रखा है। थ्रेट्स क्या है इसके लिए, मरीन पोल्यूशन एंड वेस्ट, मरीन इकोसिस्टम में सी में जितना वेस्ट और पोल्यूशन होगा वो थ्रेट है। लोग इसको मारते हैं, इसको इसके मीट को खाने के लिए, तो ह्यूमन कंजम्पशन थ्रेट है। इसकी शेल और लेदर और एग्स को कलेक्ट किया जाता है। प्लास्टिक गार्बेज भी इसके लिए थ्रेट है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी नर्डल्स पे कि प्लास्टिक के पेलेट्स आपको मिलते हैं सीज में, ओशंस में, तो ये सब डेबरीज अगर प्लास्टिक की मिल रही हैं, फिशिंग नेट हो गया या नेट को डिस्कार्ड कर दिया, पॉलीथीन्स हैं, गार्बेज जो टूरिस्ट डंप करते हैं या फिशिंग वर्कर्स, तो वो सब इस एनिमल के लिए थ्रेट है। फिशिंग ट्रॉलर्स भी हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर मरीन रिसोर्सेज की हम करेंगे तो
वो भी इनके लिए थ्रेट है, जिससे इनको इंजरी होती है और कई बार ये मर भी जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं ट्रॉल्स या गिल नेट्स के अंदर। तो ये सब इनकी थ्रेट्स हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हमने पीछे डिस्कस किए, एम टर्टल ऐप की बात की। गवर्नमेंट ने जैसे मोबाइल ऐप कुरमा, ये ऐप लॉन्च किया इनको सेव करने के लिए। ये बिल्ट इन डिजिटल फील्ड गाइड है 29 स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टाइज के इंडिया में। उसको ये कवर करता है कि अगर कई लोग हैं जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो ज़्यादा कई बार फ़र्क नहीं बता सकते टर्टल कौन सा है, टॉर्टाइज कौन सा है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा एग्जॉटिक स्पीशीज़ है। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके नाम और कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या थ्रेट है इनको, ये सब मेंशन है कुरमा ऐप में। इसको डेवलप किया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, इट कैन ने, इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। तो यूज़र्स को एक डेटाबेस मिलता है जिससे वो स्पीशीज़ को पहचान सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार पहचानना नॉर्मल इंसान नहीं पहचान सकता जो हम लोग ने हायर कर रहे हैं, बट विद टाइम दे विल लर्न, बट इस ऐप की मदद से जल्दी सीख सकते हैं। टर्टल टोटाइज में क्या फ़र्क है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी 23 मई को हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल आर करेक्ट? दे आर द स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दे लिव इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।